अरे यार, सब मार्केट डाउन हो रहा है। सारा स्टॉक बेच देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ए फॉलिंग स्टॉक मार्केट कैन बी स्केरी एंड स्ट्रेसफुल टाइम फॉर इन्वेस्टर। क्या आपको भी लगता है इस टाइम में सारे स्टॉक बेच के हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए? तो आप मिस्टेक कर रहे हो। ऐसी ही कई और मिस्टेक्स बहुत सारे इन्वेस्टर या फिर बिगिनर्स करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद। आज हम उसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर मार्केट में फॉल हो रहा हो। सबसे पहली मिस्टेक जो बिगिनर और इन्वेस्टर करते हैं वो पैनिक सेल करते हैं। मार्केट में न्यूज़ आती है, मार्केट फॉल होने लगता है और अपने सारे स्टॉक बेच के वो निकल जाते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, आपका जो लॉस होता है वो लॉक हो जाता है और आप उस स्टॉक से निकल जाते हो। लेकिन अगर मार्केट रिकवर होने लगता है और आपका स्टॉक फिर से बढ़ने लगता है तो आपका होने वाला जो पोटेंशियल गेन होता है वो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आपने लॉस ऑलरेडी बुक कर दिया है। तो अगर कभी भी मार्केट फॉल हो रहा हो या फिर गिरावट मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही हो तो पैनिक सेल मत कीजिएगा, थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा। अपना स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करना है, टेक्निकल लेवल्स देखने के बाद स्टॉप लॉस फॉलो ज़रूर करना है, लेकिन किसी भी न्यूज़ के ऊपर पैनिक सेल नहीं करना है। दूसरी मिस्टेक जो इन्वेस्टर या फिर जो बिगिनर इन्वेस्टर है वो करते हैं वो मार्केट को टाइम करना। बड़े बड़े प्रोफेशनल ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो बिगिनर क्या कर पाएंगे? आपको कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का फॉल कब खत्म होगा, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये सिर्फ आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से ही जान सकते हो, वो भी प्रोबेबिलिटी लगा के। श्योर शॉट नहीं कह सकते कि अब मार्केट यहाँ पे रुकने वाला है, गिरावट यहाँ पे रुकने वाली है। तो मार्केट को टाइम मत करो, उसके बजाय आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के ऊपर आप फोकस कीजिएगा और कहाँ पे आपको फिर से इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा या फिर उसकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं या फिर मैंने जिस लोगों को देखा है या मैं भी जब बिगिनर था तो ये गलती करता था कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कोई प्लान नहीं होता था। मार्केट गिर रहा है, स्टॉक की प्राइस कम दिख रही है और मैं उसे बाय कर लेता था। तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि मार्केट कहाँ पे रुकने वाला है। जो मैंने टाइम की बात की कि आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को, तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई प्लान नहीं होगा, आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको पता नहीं होगी, लॉन्ग टर्म गोल आपके क्या है वो आपको अगर पता नहीं होंगे, तो आप वहाँ पे कोई भी स्टॉक किसी भी प्राइस पे बाय नहीं कर सकते। आपको या तो टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपकी रिस्क कितनी है, आप कितने दिनों तक उस स्टॉक में रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर प्लान के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। वरना क्या होता है, बहुत सारे लोग मार्केट फॉल हो रहा है, स्टॉक की प्राइस कम है, इसकी वजह से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन आगे जाके वो और भी स्टॉक नीचे आने लगता है और उनको लॉसेस झेलने पड़ते हैं। तो इसको अगर अवॉइड करना है तो आपको प्लान बना के इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चौथी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है वो है डाइवर्सिफाई ना करना। आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ऐसा अगर आप करते हो और उसके बाद मार्केट फॉल आता है तो वो पूरा का पूरा अगर सेक्टर गिरता है तो आपके स्टॉक भी उससे बच नहीं पाएंगे, आपको हेवी लॉसेस वहां पे उठाने पड़ेंगे। इसीलिए आपको हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। आपको बॉन्ड्स में थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, अदर एसेट्स में आपके पैसे थोड़े इन्वेस्ट करने चाहिए। सिर्फ अगर किसी सेक्टर के रिलेटेड या सिर्फ इक्विटी मार्केट के रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आने लगता है तो आपका जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉस में जाने लगता है। इसीलिए आप अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। कुछ अमाउंट रियल एस्टेट में होनी चाहिए, कुछ अमाउंट गोल्ड में होनी चाहिए, कुछ अमाउंट इक्विटी में होनी चाहिए, कुछ अमाउंट बॉन्ड्स में होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाते हो तो एक मार्केट में अगर फॉल आता है और दूसरा मार्केट अगर थोड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है तो आपका जो कैपिटल है वो बच सकता है। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दिन भर न्यूज़ चैनल देखते हैं, भले उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है लेकिन वो लोग रोज़ अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि मेरा स्टॉक आज कितने % से बढ़ा है, आज मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। आपको सबसे पहले ओवर रिएक्ट करना न्यूज़ के ऊपर बंद कर देना है। न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ बताई जाती है लेकिन असली चीज़ आपको फंडामेंटल से पता चलती है। आप जब एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है। सिर्फ न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करना आपको बंद कर देना चाहिए और रोज़ उठ के आपको पोर्टफोलियो देखना बंद कर देना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप अगर ट्रेडर हो तो आपको रोज़ पोर्टफोलियो देखना ही पड़ेगा, रोज़ आपने जो स्टॉक लिए है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा।
क्योंकि आपने उसमें ट्रेड लिया है। वो ट्रेड कुछ दिनों के लिए हो सकता है, एक्सपायरी तक हो सकता है, या सिर्फ इंट्राडे के लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप कई सालों तक किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हो तो रोज उठ के आपको वो सारी चीजें नहीं करनी है और ओवर रिएक्ट नहीं करना है आपको किसी भी न्यूज के ऊपर। उसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस को इग्नोर करना। ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। अगर आप वॉरेन बुफेट की तरह या फिर आर.के. दमानी सर की तरह लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करना होगा। अगर आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हो और सिर्फ किसी टिप्स के ऊपर, किसी न्यूज़ के ऊपर उसे बाय करते हो और मार्केट में फॉल आने के बाद उससे एग्जिट हो जाते हो तो आपको नुकसान ही होगा, आपको उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अगर खुद से फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, स्टॉक के बारे में जानते हो, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हो और उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो और आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो सकता है। अगर आपको पता करना है कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह किया जाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है उसकी मदद नहीं लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं टोटली, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे पता है सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो तो वो आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से समझाता है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या रखने हैं, किस तरीके से आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना है, फॉलिंग मार्केट में आपको कौन से स्टॉक से दूर रहना है, किस स्टॉक में आपको एवरेज आउट करना है, कौन से स्टॉक में नई इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको एक्सपर्ट बताता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र होना काफ़ी अच्छी चीज़ है और आपके पास अगर कोई अच्छा मेंटर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है आपका, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो फॉलिंग मार्केट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इग्नोर मत कीजिएगा किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र को, या उसकी मदद लेने से आप कतराइएगा नहीं। ज़रूर आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं और उनकी मदद से आपका पोर्टफोलियो जो है वो रेड होने से बचा सकते हैं। सबसे आखिर में एक बोनस टिप देना चाहूँगा जो कि मैंने बहुत सालों से मार्केट में सीखी है कि आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी ट्रेडिंग के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए इमोशनली अटैच नहीं होना है। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में इमोशनल अटैच हो जाते हो, जैसे कि येस बैंक में बहुत सारे लोग इमोशनली अटैच हो गए हैं, जैसे कि आइडिया में अभी भी बहुत सारे लोग ऊपर की प्राइस पे फंसे हुए हैं और अभी उनको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है। तो किसी भी स्टॉक को लेके इमोशनल अटैच आप हो जाते हो तो आपके लॉसेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, या फिर आपको उसमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो इसीलिए इमोशंस को अगर कंट्रोल करना है तो स्टॉप लॉस या फिर टेक्निकल्स जो है वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्निकल लेवल से बाय करते हो और उसके बाद वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको स्टॉप लॉस लगा के उसमें एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं करते हो तो आप येस बैंक और आइडिया का मैंने एग्जांपल बता दिया, कहाँ से कहाँ तक स्टॉक आ गया है नीचे, और बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लोग अभी भी उससे नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। तो मार्केट फॉल अगर हो रहा हो, बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में आ रही हो, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि इंडियन मार्केट में बहुत सारे इवेंट्स हो गए, हालांकि हिंडनबर्ग का इवेंट हो गया, उसके बाद जो अमेरिकन बैंक का क्राइसिस हो गया, आप मार्केट किस तरीके से गिर रहा है ये देख रहे हो। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टॉप लॉस का लेवल है, कोई टेक्निकल एनालिसिस का लेवल है, या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपका फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, तो आप इस फॉल से बच सकते हो या फिर ये मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हो और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आप रह सकते हो और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे लगा कि आपको थोड़ी सी बता देनी चाहिए, क्योंकि हालांकि आप देख रहे हैं कि मार्केट में फॉल हो रहा है। ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हो और उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बना के इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना, और ऐसे कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।